नमस्कार सभी मेष राशि के दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हुए नए नए समीकरण और नए ग्रहों के जो बदलाव होने वाले हैं उन पर विशेष चर्चा हम करेंगे और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि वर्तमान समय में मेष राशि के जातक उनकी कौन कौन सी दशा जो चल रही है उनके लिए क्या सुखद और अनुकूल या प्रतिकूल परिणाम देगी, ये सुनना मेष राशि के जातकों को बहुत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में जब आपके लाभ स्थान में शनि हो और द्वादश भाव में राहु हो और जिनकी परिणति अगले वर्ष उलट होने वाली है, जस्ट अपोजिट, ऐसी स्थिति में हम उसका चर्चा करेंगे। लेकिन पहले वर्तमान समय में इस महीने कौन से परिवर्तन होने वाले हैं उस पर चर्चा करना नितांत आवश्यक है। नंबर 1, इसी सप्ताह आने वाले सूर्य का जो परिणाम है 16 तारीख को, वो मेष राशि के लिए अत्यंत सुखद तथा अच्छे परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि आपका पंचम भाव मूल त्रिकोण राशि है सूर्य की, और सूर्य की जब राशि मूल त्रिकोण हो वो आपकी ज्ञान, बुद्धि, बल, विवेक, दूरदर्शिता, अच्छे विचार और अच्छी प्लानिंग करने के लिए बाध्य करता है आपको। अब यहाँ दिक्कत क्या है, उस सूर्य के ऊपर जो सूर्य अंगारा है, आग का गोला है, बहुत अग्नि तत्व है ये, और अग्नि तत्व राशि कौन है, सिंह, और वृषभ राशि में बैठे हुए मंगल की उस पर पूर्ण दृष्टि है। सकारात्मक भाव यहां इसलिए नहीं है क्योंकि गुरु की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि सूर्य के ऊपर नहीं पड़ रही है। अगर होती तो ये नेगेटिव इफेक्ट नहीं होने थे। इसलिए मेष राशि के लोगों की ज्यादातर 16 तारीख के बाद इनडाइजेशन, किसी को भूख बहुत लग जाएगी, कभी भूख नहीं लगेगी, पेट के रोग या मन में चिड़चिड़ापन, अशांति, गलत डिसीजन लेना जल्दबाजी में, ये ठीक नहीं होगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि द्वादश भाव में चल रहे राहु का जो दुष्प्रभाव है उसको हम अच्छा नहीं मान सकते, क्योंकि पहले से ही आपके नेत्रों में, पैरों में पीड़ा, या आपका गलत खान पान, गलत लाइफस्टाइल, या अधिक एक्सपेंस होना, या खर्चे इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। आपने सुना होगा कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो इस तरह के कुछ ऐसे वातावरण में आप जी रहे हैं या ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। एक नेगेटिव चीज ये है जिसको हम नहीं बताना चाहते, लेकिन ऐसा बताने से आप सावधान जरूर हो सकते हैं। देखिए, आपके पंचम भाव क्या है, एजुकेशन, संतान, ज्ञान, कला कौशल, बुद्धि, दूरदर्शिता, अच्छी प्लानिंग, संतान, स्टूडेंट्स के लिए उनकी शिक्षा, और जो बड़े लोग हैं उनकी संतान। वहां पर शनि की दृष्टि है सूर्य के ऊपर, ये दोनों शत्रु हैं परस्पर। उधर मंगल की भी दृष्टि है, शुभ ग्रह देख नहीं रहा है, द्वादश भाव में राहु चल रहे हैं। प्लस पॉइंट क्या है, एक तो प्लस पॉइंट होगा, छठे स्थान में बैठे हुए केतु आपके ऋण, रोग और शत्रुओं का सामना करने के लिए अपनी तलवार लेकर के लड़ने को तैयार हैं। यानी कि कोई तो आपके पक्ष में खड़ा हुआ है। त्रिकटे एकादशे भाव में, त्रिकटे एकादशे राहु जो तीसरे, छठे और 11वें में पाप ग्रह होता है, वो उस व्यक्ति को हजारों कष्ट से, अरिष्ट से, पाप, ताप, संताप से बचा लेता है।
और वो केतु ऐसी जगह बैठा है छठे भाव में कि बृहस्पति की उस पर पूर्ण दृष्टि है। ये ऊर्जा जैसे कि मंगल सूर्य को देखता है, उसको उद्विग्न चित्त, चिड़चिड़ापन, गलत डिसीजन, जल्दबाजी, ठीक इसी प्रकार सांत्वना देने के लिए केतु के ऊपर गुरु की दृष्टि है। और इसके अलावा इसी 18 तारीख को होने वाले शनि के ट्रांजिट का परिणाम क्या होगा? बृहस्पति के नक्षत्र पूर्व भाद्रपद के बाद जो नक्षत्र आता है वो शनि का आता है, लेकिन यहां पर शनि का संचरण पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पर होगा। ये पॉजिटिव चीज आपके लिए सकारात्मक फल क्यों देगी? आपने देखा होगा 90% ज्योतिषी जो बहुत माइन्यूटली बड़ी डिटेल में जाते हैं, तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक और ज्यादातर मध्य प्रदेश भी है उसमें, और वेस्ट बंगाल और इधर झारखंड एवं राजस्थान, 80% बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर सिर्फ नक्षत्र के ऊपर से होने वाले ट्रांजिट के आधार पर प्रिडिक्शन करते हैं। अब यहां हम बृहस्पति के नक्षत्र से इस बात को कंपेयर करेंगे कि मेष राशि का जो नवम स्थान है, भाग्य स्थान, उस पर शनि के ट्रांजिट होने के क्या मायने हैं। मायने ये हैं कि सकारात्मक भाव इसलिए देगा क्योंकि आपका नवम भाव और द्वादश भाव गुरु की राशि से संयुक्त है या युक्त है, या वहां पर यह राशि विराजमान है। भले ही इन पर इस समय गुरु की दृष्टि ना हो, लेकिन होने वाले जो दुष्प्रभाव है उससे आपको रक्षा करने का जिम्मा इस ट्रांजिट का भी है। और साथ में जब मैंने अभी 2 शब्द कहे आपको कि छठे और 11वें और तीसरे भाव में पाप ग्रह का होना एक बहुत बड़ा पराक्रम देता है, हौसला देता है, हिम्मत बढ़ाता है, शत्रुओं को परास्त करता है। ऐसे समय पर जब किसी राजा की सेना लड़ने के लिए तैयार होती है, तो अगर उसके 11वें स्थान में कोई राहु शनि बैठा हो, तो जो शत्रु लड़ने के लिए आ रहा है वो डर के मारे वापस हो जाता है अपनी सेना को लेकर के। ठीक इसी प्रकार मेष राशि पर एकादश भाव में बैठे हुए शनि का जो शुभ प्रभाव है उसको हम भुला नहीं पाएंगे, उसकी चर्चा करनी जरूरी है, उसको हाशिए पर नहीं रख सकते। अब नई चीज सुनिए, मेष राशि का इस समय जो ग्रह शुरू हुआ है, देखिए कृत्तिका नक्षत्र हो, अश्विनी या भरणी हो, जो एडल्ट एज वाले हैं उनसे वहां से हम शुरू करेंगे। यहां से शुरू करते हैं कि शुक्र की महादशा, शुक्र की महादशा से शुरू करते हैं सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु। पहले हम यही रुकते हैं। मेष राशि वालों की शुक्र की महादशा अत्यंत शुभ परिणाम देती है और सूर्य की दशा इनकी कीर्ति को दूर दूर तक फैलाती है। ज्ञान, बुद्धि, विवेक, संतान तथा दूरदर्शिता, नई नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज्ञाता होते हैं तथा अच्छा मैनेजमेंट संभालते हैं। उग्र स्वभाव होता है, छेड़ नहीं सकता कोई इनको। चंद्रमा की महादशा में बहुत अच्छे अच्छे मकान, अगर आपका मेष राशि वालों का कर्क लगन होगा तो अद्वितीय छटा आपकी होगी, और मकर लगन होगा तो भी आप मौज लेंगे चारों तरफ से। मेष लगन होगा तो, और तुला लगन होगा तो।
ये 4 लग्नों में तो आपको विशेष योग्यता मिल जाएगी चंद्रमा की दशा में। और मंगल की दशा आपके लिए एकदम भूमि भवन मैटेरियलिस्टिक चीजें, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लेकिन कभी छोटा सा एक ऑपरेशन जरूर होता है। पैर का हो, नेत्रों का, पेट का, चोट लगने के कारण आगंतुज रोग होता है, उसको सुना नहीं होगा आपने, ये आयुर्वेद की भाषा है। शारीरिक मानसिक 2 तो रोग होते ही हैं, एक आगंतुज है, आप चलते चलते गिर गए, छोटा सा ड्यू हो जाएगा ऑपरेशन मंगल की दशा में। राहु आपके लिए वरदान बन जाता है और बृहस्पति की दशा में आप राजाओं के समान सुख प्राप्त करते हैं। और ऐसे व्यक्ति ज्यादातर बृहस्पति की दशा में अध्यात्म की ओर चिंतन मनन करने लगते हैं और शनि की दशा में सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, जो चाहोगे वो मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।